जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, पहली बात यह है कि भगवान के साथ अपनापन हो। अपनापन रखकर नाम जप किया जाए तो उसका भगवान पर असर पड़ता है। एक बालक माँ पुकारता है। यहाँ बैठी जिन बहनों के बालक हैं उन सभी का नाम माँ है, पर उस बालक की पुकार सुनकर वे सब नहीं दौड़ती। जिसको वह माँ कहता है वही उठकर दौड़ती है और उसको प्यार से दुलार कर हृदय से लगाती है। तात्पर्य है कि माँ का होकर माँ को पुकारा जाए तो उसका माँ पर असर पड़ता है। खेलते समय भी बालक मामा कहता है, माँ देखती है वह खेल में लगा हुआ है, अतः माँ कहने पर भी माँ पर इतना असर नहीं पड़ता। देखो, नाम जप की एक खास विधि है। भगवान का होकर भगवान का नाम लें। केवल भगवान ही हमारे हैं ऐसा सोचकर भगवान का नाम लें। संसार हमारा नहीं है और हम संसार के नहीं हैं ऐसा सोचकर भगवान का नाम लें। यह बात अगर पक्की हो जाए, विचार पक्का हो जाए, तो सज्जनों नाम जप से तत्काल लाभ होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हो ही राम को नाम जप तुलसी तज कुसमाज। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए और आज में भी अभी अभी इसी क्षण सुधर जाए। कैसे सुधर जाए? तो कहते हैं कि तू राम जी का होकर राम जी को पुकार। परंतु हमारे से भूल यह होती है कि हम संसार के होकर भगवान को पुकारते हैं। संसार के काम धंधों के कारण वक्त नहीं मिलता। हम तो संसारी आदमी हैं, कलयुगी जीव हैं। इस प्रकार अपने आप को संसारी और कलयुगी मानोगे तो आप पर संसार का और कलयुग का प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि उनके साथ आपने संबंध जोड़ लिया। बिजली के तार से संबंध जुड़ जाता है तो करंट आ जाता है। ऐसे ही संसार और कलयुग में संबंध जोड़ेंगे तो उनका असर जरूर आएगा। कई लोग कहते हैं, महाराज हम तो खाली राम राम करते हैं, तो ठोस भरा हुआ क्यों नहीं करते भाई? मानो भगवान के नाम में तो खालीपन है और संबंध हमारा संसार और कलयुग से है। यह बहुत बड़ी गलती है। वास्तव में भगवान ही हमारे हैं। जब हमने संसार में जन्म नहीं लिया था तब भी वे हमारे थे और जब मर जाएंगे तब भी वे हमारे रहेंगे। यह संसार पहले भी हमारा नहीं था और आगे भी हमारा नहीं रहेगा और अभी भी प्रतिक्षण हमारे से अलग हो रहा है। उम्र भी बीतती चली जा रही है, शरीर भी बीतता चला जा रहा है और कलयुग का समय भी बीतता चला जा रहा है। संसार का संबंध आपके साथ है ही नहीं। इस बात का आप ख्याल रखें। एक सज्जन ने कहा, महाराज जी डटकर भजन नहीं बनता। भजन बने बिना विषयों की आसक्ति रूप अंतःकरण का दोष नष्ट नहीं होता और विषय आसक्ति बनी रहती है। महाराज जी कहते हैं, भजन के सिवा और कोई भी उपाय नज़र नहीं आता। भक्त लोग तो 8 पहर में 7.5 पहर भजन किया करते हैं। भजन का अभ्यास न होगा तो नींद, आलस्य और प्रमाद में समय बीतेगा। नाम जप होता रहेगा तो नाम के प्रभाव से बाकी बातें अपने आप ही हो जाएंगी। न होंगी तो आपत्ति नहीं। यदि भगवान का नाम जपते जपते मृत्यु हो जाएगी तो भी जीवन सफल ही है। भगवान में प्रेम होने पर उनका नाम इतना प्रिय लगता है कि भुलाए भी नहीं भूलता, छुड़ाए भी नहीं छूटता। सज्जनों, भगवान में प्रेम बढ़े इसके लिए भगवान से प्रार्थना करो और नाम जप किसी भी भाव से करते जाइए। संसार सागर से पार होने का उपाय तो भगवान का सहारा ही है। भगवान ने कहा है, जो मुझ में मन लगाकर मेरा भजन करते हैं उनको संसार सागर से मैं स्वयं बहुत जल्दी पार कर देता हूँ। जय श्री राधे।